हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु प्रशांत। तो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची आपको आज जातीय शिक्षा नीति 2020। तो फ्रेंड्स, चलो आम आज विस्तृत भाव में आलोचना करवा जातीय शिक्षा नीति 2020 कौन। तो फ्रेंड्स, जितेबाला ओडिशा रे एनईपी 2020 अर्थात आम समस्त नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विषय शुणुंट समस्त शुणुंट जे 5+3+3+4 गोटे सिस्टम लगी ओडिशा लागू होगाई जाऊँगी। आगुरी 10+2 थिला, एबे 5+3+3+4 लगे जाऊँगी। किंतु क्यों आधार में एवं कहीं आम एभली एक शिक्षानीतिर परिवर्तन कर विषय कहार भी स्पष्ट भाव धारणा नहीं पर्यंत। अर्थात ये जो शिक्षानीति कौन सब परिवर्तन हो, कहीं एभली परिवर्तन होउची, आम संपूर्ण रूपे जातीय शिक्षानीति 2020 को जाना संपूर्ण रूपे भल भाव जाना। गोटे भिडियो नुहे एपाई जितेटा भिडियो हम मुझे भिडियो मुझे आसवि। तो फ्रेंड्स, मु आशा करुच्ची निश्चित भाव में यह प्रथम शेष पर्यंत देखिए। जदि सतरे आम मन भितर एभली समस्त प्रश्न समाधान करने चाहते ताले निश्चित भाव में आपण मोर ये भिडियोटी निश्चित भाव में लाभदायी हम। तो फ्रेंड्स, चलो आरंभ करवा आज जातीय शिक्षानीति 2020 प्रथम भिडियो। केतेटा भिडियो हम आम परवर्त समय जाना, किंतु आम संपूर्ण रूपे जातीय शिक्षानीति को जाना। तो फ्रेंड्स, यदि प्रथम थर पर आसुँच मो चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल कि मोर प्रत्येक भिडियो आपण पाखे पहुँचीज और बेल आइकन को ऑन कर रखु, जहाँफल कि प्रति नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचीज। जदि पसंद आसो निश्चित भाव में लाइक करेंगे एवं यह निश्चित भाव में मोर परिश्रम मोपाई निश्चित यह फल अटे। तेरे फ्रेंड्स, आरंभ करवा जातीय शिक्षानीति 2020 प्रथम भिडियो एवं यार प्रारंभिकता। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार आम जानते यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक परिवर्तित सुचिंतित व्यवस्था। तेरे प्रथम विषय वस्तु आम आलोचना करवा। आगे आम उपक्रम 3टी पृष्ठा रही और यही संपूर्ण रूपे जातीय शिक्षानीति को आम आज आलोचना करने जाऊँगी। 3टी पृष्ठा रही। भाग 1 विद्यालय शिक्षा विषय में जहाँ दिखाई प्रथमे आद्य शैशव जत्न शिक्षार मूलदुआ विषय में आलोचना करवा। 8टी पृष्ठा रही। मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान शिक्षण एवं जरूरी और आवश्यक शर्त। 2 रे 3 रे पाठत्यागी हार ह्रास करवा एवं शिक्षार समस्त स्तर में सार्वजनीन सुजोग सुनिश्चित करवा। 4 रे विद्यालय पाठ्यक्रम और शिक्षादान शिक्षण शास्त्र शिक्षण सामग्रिक समन्वित आनंददायी एवं अंशग्रहणात्मक होगा आवश्यक। 5 रे शिक्षक। 6 रे समता और अंतर्वेशी शिक्षा समस्त शिक्षा यह अर्थ। 7 रे विद्यालय संगम अर्थात आंचलिक केन्द्र माध्यम कुशली संबल और प्रभावी शासन। 8 रे विद्यालय शिक्षा मानक स्थापन और स्वीकृति। भाग 2 भाग 3 भाग 4 4टी भाग में अंतर्भुक्त रही। आज आम भाग 1 विषय आलोचना करने पूर्व आम जातीय शिक्षानीतिर जो 2020 उपक्रम विषय किसी आम पढ़ा कौन रही। जातीय शिक्षानीतिर उपक्रम में कौन दिखाई कौन लिखा जाए। शिक्षा हूँ पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने एक न्यायसंगत और सामान्य युक्त समाज विकास तथा राष्ट्र विकास को प्रोत्साहित करने गुरुत्वपूर्ण। गुणात्मक शिक्षा सार्वजनीन सुजोग सृष्टि करने भारत क्रमागत प्रचेषा कर रखी एवं आर्थिक विकास सामाजिक न्याय और समानता वैज्ञानिक प्रगति जातीय संहति सांस्कृतिक संरक्षण संदर्भ में विश्वस्तर में नेतृत्व नहीं। व्यक्तिविशेष समाज देश और विश्वर मंगल आम देश समृद्ध प्रतिभा एवं संबल विकास तथा सर्वोच्चीकरण सार्वजनीन उच्चमान शिक्षा हूँ सर्वोत्तम मार्ग। आगामी दशंधि मध्य भारत में विश्वर युवपीढ़ी संख्या सर्वाधिक एवं से उच्चमान शैक्षिक सुजोग जोगाई देवार क्षमता आम देशर भविष्य स्थिर कर। 2015 भारत द्वारा ग्रहण कर निरंतर विकास एवं 2030 कार्यसूची लक्ष्य 4 प्रतिफलित होता विश्व शिक्षा विकास कार्यसूची 2030 सुधा अंतर्वेशी एवं समानता भित्तिक गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने एवं समस्त जीवनव्यापी शिक्षा सुजोग को प्रोत्साहित करने चेष्टा करुपरी एक सु उच्च लक्ष्य शिक्षण को समर्थन एवं प्रोत्साहित करने समस्त शिक्षा व्यवस्था को पुनर्विन्यास करने आवश्यक, जहाद्वारा स्थायी विकास एवं 2030 कार्यसूची समस्त गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य और स्फीत उद्देश्य हासिल कर। ज्ञान परिदृष्टि विश्व में द्रुत परिवर्तन युग चालू रही।
विभिन्न नाटकीय वैज्ञानिक एवं वैषयिक ज्ञानकौशल अग्रगति सहित जेपरी उदाहरण स्वरूप बड़ तथ्यर वृद्धि, मेसीन शिक्षण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्तार उदय, विश्वव्यापी अनेक अणकुशली चाकरी को मेसीन द्वारा संपादन करा जितेबाला गणित, कंप्यूटर विज्ञान एवं तथ्य विज्ञान सहित जड़ित एक कुशली कार्य बलर आवश्यकता विशेषकर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकतार बहुमुखी दक्षता विशिष्ट व्यक्ति अधिक अधिक चाहिदार वृद्धि हेब। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण वृद्धि एवं प्राकृतिक संपद ह्रास सहित आमे किपरि विश्वर शक्ति, जल, खाद्य, परिमल आवश्यकता पूरण करूँ से बड़ परिवर्तन हेब, जहाद्वारा विशेषतः जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में नूतन कुशली श्रमर आवश्यकता पड़ो। संक्रामक रोग, महामारी बढ़ुवा आविर्भाव मध्य संक्रामक रोग परिचालना तथा टीकार विकास में सहयोगी अनुसंधान पर आह्वान करिबो एवं सामाजिक समस्या गुड़िक बहु विषयक शिक्षार आवश्यकता को बढ़ाइबो। मानविकी एवं कला चाहिदा बढ़िबो, कारण भारत एक विकसित राष्ट्र आड़ को अग्रसर करुच्ची और विश्वर 3टी बृहत्तम अर्थनीति मध्य स्थान पाई। प्रकृत में द्रुतगति बढ़ुवा निजुक्ति परिदृश्य एवं विश्व पारिस्तानिक व्यवस्था यह केवल गुरुत्वपूर्ण जे पिला माने केवल शिखती नहीं बरं अधिक गुरुत्वपूर्ण होउची किपरि शिक्षा हेब ताहा शिखिबा। शिक्षा एहीपरि कम विषय वस्तु आड़ को गति करिबो एवं अधिक भावे किपरि जटिल चिंतन करने हेब और समस्या समाधान करने को जीव किपरि सृजनशील एवं बहुमुखी हो पार, किपरि नुआ नुआ सामग्री को नुआ ढंग से बदला जाई पार, अनुकूलित करा जीवो और अवशिष्ट करा जीवो एवं शिखिबा को अग्रसर कराइबो। शिक्षा को अधिक अभिज्ञता भित्तिक, सामग्रिक, समन्वित, अनुसंधान परिचालित, आविष्कार आधारित, शिक्षार्थी केन्द्रिक, आलोचना आधारित, नमनीय एवं अवश्य आनंददायी करने शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार विकास हेबा आवश्यक। विज्ञान और गणित सहित मौलिक कला, हस्तशिल्प, मानविकी, खेल, क्रीड़ा और फिटनेस, भाषा समूह, साहित्य, संस्कृति एवं मूल्यबोध को पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करा जिवो। शिक्षार्थी मानकर समस्त दिग एवं सामर्थ्य विकास और शिक्षा को व्यवहार उपयोगी एवं शिक्षार्थी मानकर पूर्णता प्राप्ति रे एही विषय गुड़िक उपयोगी हेब। शिक्षा निश्चित भाव में चरित्र गठन करिबो, शिक्षार्थी मानकु नैतिक, युक्तियुक्त, दयालु एवं यत्नवान हेबार समर्थ करिबो। सही समय रे सेमानकु लाभजनक और नियुक्ति पई प्रस्तुत करिबो। तेबे बंधु माने जातीय शिक्षा नीति 2020 रो आमे आलोचना करुचंती। शिक्षण फलाफल सांप्रतिक स्थिति एवं ईप्सित लक्ष्य मध्य व्यवधान को प्रमुख संस्कार आनी दूर करने हेब, जहाँ प्राक शैशव यत्न और शिक्षार आरंभ करी उच्च शिक्षा व्यवस्था रे उच्च मानर गुणवत्ता, समता और अखंडता आनीपर। 2040 सुधा भारत पर शिक्षा व्यवस्था एपरी हेबा उचित जहाँ सामाजिक किंबा अर्थनैतिक पृष्ठभूमि निर्विशेष समस्त शिक्षार्थी उच्च मानर गुणात्मक शिक्षा सहित समान शिक्षा सुजोग सृष्टि करिबो एवं यह अद्वितीय हेब। यही जातीय शिक्षा नीति 2020 होउची 21 शताब्दीर प्रथम शिक्षा नीति एवं आम देशर क्रमवर्धिष्णु विकासमूलक आवश्यकता को समाधान करने को लक्ष्य रखिছে। यही नीति भारतर परंपरा और मूल्यबोध उपर निर्भर करुवा बेले SDG 4 सहित 21 शताब्दीर शिक्षार आकांक्षित लक्ष्य सहित समतुल एक नूतन व्यवस्था प्रचलन पर नियमावली और प्रशासन सहित शिक्षा संरचनार समस्त दिगगुड़िकर संशोधन और पुनर्निर्माण पर प्रस्ताव देइছে। जातीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्तिर सृजनशील सामर्थ्यर विकास उपर विशेष गुरुत्व देइছে। शिक्षा नीति यही सिद्धांत उपर आधारित जे शिक्षा केवल ज्ञानगत क्षमतार विकास नुहे, साक्षरता एवं संख्यागत दक्षतार मौलिक सामर्थ्य एवं विश्लेषणात्मक चिंतन और समस्या समाधान करी उच्च स्तर बौद्धिक सामर्थ्य बरं सामाजिक, नैतिक एवं आवेगिक और स्वभाव विकास पर उद्दिष्ट। प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान एवं चिंताधारार समृद्ध ऐतिह्य यही नीति पाई मार्गदर्शक अटे। ज्ञान, प्रज्ञा एवं सत्यर अनुसंधान करने सर्वदा भारतीय चिंताधारा एवं दर्शन में सर्वोच्च मानव लक्ष्य भाव में विवेचना करा जाउथला। भारत प्राचीन भारत में शिक्षार उद्देश्य केवल पृथ्वी रे जीवन धारण प्रस्तुति किंबा विद्यालय शिक्षा
ବାହାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରିକି ତକ୍ଷଶିଳା, ନାଳନ୍ଦା, ବିକ୍ରମଶିଳା, ବଲ୍ଲଭୀ ବହୁମୁଖୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଗବେଷଣାର ସର୍ବସମାନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚରକ, ସୁଶ୍ରୁତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହମିର, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ଚାଣକ୍ୟ, ଚକ୍ରପାଣି ଦତ୍ତ, ମାଧବ, ପାଣିନି, ପତଞ୍ଜଳି, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଗୌତମ, ପିଙ୍ଗଳ, ଶଙ୍କରଦେବ, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଗାର୍ଗୀ ଓ ଥିରୁଭାଲ୍ଲୁର, ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଧାତବ ବିଦ୍ୟା, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନୌ ଚାଳନା, ସୂକ୍ଷ୍ମକଳା, ଯୋଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ରଖୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା, ବିକାଶ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆମ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନିତ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବିକା, ସମ୍ମାନ, ଗାରିମା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ମୌଳିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ସମତାର ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସମାନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବୈଶ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ବିବିଧ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏହାର ଅମୂଲ୍ୟ କଳା, ଭାଷା, ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାରତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନୈତିକତା, ଜାତୀୟ ଗର୍ବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସହଯୋଗ ଓ ସଂହତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା, ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମାନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986-1992ର ସଂଶୋଧନ ନୀତିର ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଏହି ନୀତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 1986-92ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 2009, ଯାହାକି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆଧାର ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। 2020ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।